हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। अ क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ ऑल द 6 डिजिट नंबर्स x1 x2 x3 x4 x5 x6 विद x1 ग्रेटर देन 0, लेस देन x2, लेस देन x3, लेस देन x4, लेस देन x5, लेस देन x6 आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द 72th नंबर इज। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना इन द सेंस बोला जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की रैंक बतानी होती है या एक पर्टिकुलर रैंक पे वर्ड कौन सा है वो बताना होता है। तो बस उसी को डिजिट्स में कन्वर्ट कर रखा है और कुछ भी नहीं है कि अपने पास 6 डिजिट नंबर्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, और 72th नंबर पे जो भी नंबर होगा उसका सम ऑफ डिजिट्स बताना है। ठीक है, और डिजिट्स भी यहाँ पे देखोगे इसने बता रखा है, इसने बता रखा है कि डिजिट्स भी डिस्टिंक्ट है क्योंकि सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, रिपीटिशन नहीं अलाउड है। ठीक है, इसने ये बताया, और डिजिट्स भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो अपन को पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि अपने पास डिजिट्स कितनी है। ठीक है, यहाँ पे डिजिट्स अपने पास वैसे टोटल 10 होती हैं 0 से 9 तक, मगर कोई भी डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्वेश्चन ही बता रहा है, क्योंकि जो सबसे छोटी डिजिट है वो भी 0 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है, को बनाने के लिए अपने पास 9 डिजिट्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं। ठीक है, और 6 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें ये कुछ ऐसे हों। ठीक बात, और मेरे को 72nd नंबर तक पहुंचना है। अगर इन सारे नंबर्स को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो मतलब सबसे छोटे सबसे पहला, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऐसी रैंकिंग करते चले तो 72nd अपना नंबर कौन सा होगा वो पहचानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे मेरे पास 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, इनको भरना है इन 9 नंबरों की मदद से, ये डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 को मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स ही सबसे पहले आएंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है नंबर्स को। ठीक है, अब 1 के बाद x2 क्या होगा, 2। ठीक है, अब ये जो 4 नंबर्स हैं इनको भरना है मेरे को बाकी नंबर्स की वजह से, तो मैंने 1 को यूज़ कर लिया, 2 को यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है और मेरे को 4 डिजिट्स चाहिए आउट ऑफ 7। तो मैं 7 में से कोई 4 डिजिट्स को सेलेक्ट कर लूँगा एनसीआर की मदद से, 7C4। जो भी 4 डिजिट्स आएंगी उनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, तो उनकी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी। सपोज एग्जांपल देता हूँ, सपोज 3 5 7 9 सेलेक्ट हो गए, वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 5 7 9 सेलेक्ट हो गए, तो इनको क्या हम अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर डिजिट्स का जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था। ठीक है, तो 3 थर्ड पोजीशन पे जाएगा, 5 फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, 7 फिफ्थ पोजीशन पे जाएगा और 9 सिक्स पोजीशन पे जाएगा, तो उनका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं करना है, वो गलती नहीं करनी। ठीक है, तो 7C4 हम निकाल लेते हैं, ये कितना बन जाएगा, 7 × 6 × 5 बाय कितना बनेगा, 3 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 35। तो 1 और 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो टोटल होंगे 35। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि फर्स्ट प्लेस पे तो 1 ही है, सेकंड प्लेस पे 2 की बजाय अब आ जाए नेक्स्ट बड़ा नंबर 3। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने थे ना नंबर। ठीक है, तो 1 के बाद अब आ गया 3, मतलब मैं 2 यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिट्स ज़्यादा है, तो अब मैं 1 और 3 को यूज़ कर रहा हूँ। तो बाकी 2 को यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स लिखनी है, क्योंकि अगर मैं 1 या 3 यूज़ कर रहा हूँ तो बाकी 4 प्लेसेस पे 2 आ ही नहीं सकता। तो मेरे पास कितने पॉसिबल डिजिट्स बचे हैं बाकी 4 डिजिट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6।
6 पॉसिबल मेरे पास डिजिट्स हैं और मेरे को उनमें से 4 ही सिलेक्ट करने हैं, 6C4। आई बात समझ? और उनका अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं, मैं पहले भी ऊपर बता चुका हूँ, क्योंकि जो भी 4 डिजिट सेलेक्ट होंगे उनको लिखने का एक ही ऑर्डर है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इंटू 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 6C4 कितना बन जाएगा, 6 × 5/2, 15। तो 15 नंबर्स और आ चुके हैं, तो हम 72 के पास पहुंचने वाले हैं। मतलब अभी बहुत दूर है वैसे, क्योंकि अभी 35 और 15, 50 नंबर्स हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, अपने को 72 के पास पहुंचना है, फिर जाके हम स्लो हो जाएंगे। अब 1 के बाद किसका नंबर आ जाएगा, 4 का। ठीक है, तो 1 के बाद अब किसका नंबर आ गया, 4 का। तो अब मैं 1 के बाद अगर 4 यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी 4 डिजिट्स के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अब क्या बन रही है वो देखते हैं। तो 1 के बाद मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ, 2 3 मैं यूज़ अब कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि 1 के बाद अगर 4 है तो उसके बाद जो नंबर्स होने चाहिए 4 से बड़े ही हम यूज़ कर सकते हैं, छोटे यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास कितनी अवेलेबल डिजिट्स हो गई, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो बन जाएगा 5 में से कोई 4, 5C4, 5C4 तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 55 अब नंबर्स हो चुके हैं, 35 + 15 + 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 1 के बाद आ जाए 5, 1 के बाद 5 यूज़ करूँ, तो अब मैं 1 पे और 5 पे टिक लगा देता हूँ, मतलब 1 के बाद 5 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये 3 यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगली 4 डिजिट्स बनने के लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4C4, 4C4 तो 1 ही होगा, तो 56 पे हम पहुँच चुके हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स बन सकते थे अब वो एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि मैं 1 के बाद अब 6 यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 के बाद 6 यूज़ करूँगा तो मेरे पास 6 के बाद 3 ही डिजिट्स बचेंगी, 7 8 9। ठीक है, तो 4 प्लेसेस को मैं 3 डिजिट से कैसे फिल कर पाऊँगा। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स थे वो मैं बना चुका हूँ। अब जो अगली सीरीज़ में नंबर्स आएंगे वो कौन से आएंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले। ठीक बात, आ रही बात समझ? तो अब 6 फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा से बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो 2 मैंने यूज़ कर लिया, 1 मैं यूज़ नहीं कर सकता। 2 के बाद असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 3 ही है, तो 2 3 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स बनेंगे वो देखते हैं। तो 2 3 पे टिक लगा लेता हूँ, क्योंकि 2 3 मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हुए हैं, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स बचे हुए हैं। तो उनमें से कोई 4 सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये कितने बन जाएंगे, 15। 64 हम ऊपर निकाल ही चुके थे, 15। तो अब टोटल कितने हो चुके हैं, 35 + 15 50, 50 + 5 55, 55 + 1 56, 56 + 15 71। ठीक है, तो 71 नंबर्स में अभी तक काउंट कर चुका हूँ, जो कि 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब 2 3 वाली सीरीज तो ख़त्म हो चुकी है, तो 2 तो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा ही रहेगा। तो अगली प्लेस पे कौन सा आ जाएगा, 4। और मेरे को बस अब 71 नंबर तक हम प्रेडिक्ट कर चुके थे, अब यही नंबर लिखना है। ठीक है, तो 2 4 के बाद ये 4 डिजिट्स कुछ ऐसी रखनी है कि ये बिल्कुल सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर वाली हो। ठीक है, तो 5 6 7 8, तो ये 72th नंबर होगा अपनी रैंकिंग में। ठीक है, तो हमने नंबर प्रेडिक्ट कर दिया है, 2 4 5 6 7 8, ये अपना नंबर होगा 72nd। और क्वेश्चन क्या पूछा था, सम ऑफ द डिजिट्स इन द 72th नंबर। ठीक है, तो अपना आंसर निकालने के लिए बस अब एक छोटा सा स्टेप और करना बचा है, 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ये कितना बन जाएगा, 2 + 4 कितना बन गया, 6, 6 + 5 आ गया 11, 11 + 6 17, 17 + 7 24, 24 और 8 32। अपना आंसर आ गया 32। तो आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने स्टेप बाय स्टेप टैकल किया। पीएनसी के अंदर स्टेप बाय स्टेप करोगे, कुछ ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे, तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने अटेम्प्ट किया, कैसे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।